Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. So today I came with a very new lecture series of building drawing using CAD. So it's a completely new subject for third semester diploma students, and it is based on the new syllabus of GUT Jharkhand session 2024 to 25. तो नया सिलेबस पे बेस्ड है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में जो पहला टॉपिक आप लोग को देखना है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग बायलॉज। सो इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज क्या होता है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, तो सिलेबस को थोड़ा सा हम लोग इम्प्रोवाइज़ किए है। सिलेबस जो है एक्यूरेटली ऐसा नहीं है, सिलेबस भी इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसको हम लोग आसान भाषा में जो है हम क्या किए, इम्प्रोवाइज़ कर दिए। जैसे इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या देखेंगे कि व्हाट आर बिल्डिंग बायलॉज, फिर उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो बिल्डिंग बायलॉज होता है एक्चुअली में होता क्या है, ये इसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसका इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और क्या क्या की टर्म्स होता है जो कि कॉमनली यूज़ होता है फॉर बायलॉज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो हम नोट्स प्रिपेयर किए हैं, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है, ठीक है। तो यू कैन ईजिली कॉपी दिस नोट्स। सेकेंड जो हम लोग फंक्शंस का बात करेंगे, क्या क्या फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे लोकल अथॉरिटी हो गया, जो कि यही जो है आपका बायलॉज को इन्फोर्स करता है, चेक करता है, सब करता है, तो उसका क्या क्या रोल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एज ए ऑनर मीन्स जिसका बिल्डिंग है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है बायलॉज वगैरह, ठीक है। क्या क्या प्रिंसिपल्स पे आपका बायलॉज काम करता है, सेटबैक या बिल्डिंग लाइन क्या होता है, लाइट प्लेन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड में जो हम लोग को सिलेबस है वो है आपका की बायलॉज इन प्रैक्टिस। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे ऑफ स्ट्रीट पार्किंग क्या होता है। हमेशा हम लोग को जब भी रोड के पास घर रहता है तो हम लोग को पार्किंग स्पेस प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर फायर प्रोटेक्शन क्या होता है, मिनिमम प्लॉट साइज क्या होता है, वॉल थिकनेस, इसको सब हर एक पॉइंट को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि ये सिलेबस थोड़ा सा उटपटांग है, जैसे पहला में आपको बिल्डिंग बायलॉजी पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग ड्राइंग्स देखना पड़ेगा, बिल्डिंग ड्राइंग्स होता क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली बिल्डिंग बायलॉज नहीं पढ़ सकते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग ड्राइंग होता क्या है। तो ये एक्चुअली में सिलेबस में नहीं है, बट ये आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का। बिल्डिंग ड्राइंग क्या हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बिल्डिंग ड्राइंग और डिटेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर। कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका, कोई भी स्ट्रक्चर मतलब बनने वाला है तो उसका जो डिटेल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो डिटेल कि उसका बेडरूम के साइज का होना चाहिए, किचन के साइज का होना चाहिए, फिर वॉल थिकनेस कितना होना चाहिए, कॉलम का क्या साइज होना चाहिए, कहाँ पे डोर प्लेसमेंट होना चाहिए, कहाँ विंडोज़ रहना चाहिए। तो ये जो पूरा जो ड्राइंग रहता है जिसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, उसी को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ड्राइंग। अब इसका क्या यूसेज है, बिल्डिंग ड्राइंग हम लोग क्यों, मतलब किस लिए, इसका क्या यूज हो गया, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग को। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि एक्चुअली में ये क्या डिटेल रिप्रेजेंटेशन हो गया ड्राइंग के माध्यम से कोई भी टेक्निकल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब ये ड्राइंग से तो इसका यूज़ क्या है, एक्चुअली में ये कम्युनिकेट करने में या फिर एज अ गाइड के तौर पे काम करता है। तो कम्युनिकेट किसके बीच में होगा, जैसे अब इंजीनियर थे, अगर वो ड्राइंग बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बना रहे हैं, आर्किटेक्ट है, वो आपका एलिवेशन
बनाते हैं, फिर प्लान व्यू बनाते हैं, सेक्शंस दिखाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ड्राइंग जो है एक दूसरे कम्युनिकेट करने में काम आता है। अब ये जैसे आर्किटेक्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वर्कर हो गए, तो इसके बीच में जो है जो मेन कम्युनिकेशन का चीज़ है वो है आपका ड्राइंग। मीन्स अगर आपका ड्राइंग में सब चीज़ प्रॉपरली मेंशन्ड है, जैसे कोई आर्किटेक्ट अगर ड्राइंग बनाया है, इंजीनियर्स जनरली स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाते हैं, आर्किटेक्ट जो है वो प्लेसमेंट वगैरह सब दिखाते हैं। तो अगर कोई ड्राइंग है तो वो, अब इंजीनियर अगर कोई ड्राइंग बनाए हैं तो वो ऑब्वियसली वही कंस्ट्रक्शन तो करेंगे नहीं, तो वो देंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो कॉन्ट्रैक्टर्स उस ड्राइंग को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है ग्राउंड में प्लॉटिंग होगा, लेआउट वगैरह बनाएगा। तो अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो वर्कर्स को क्या वर्कर्स के थ्रू अपना काम करवाता है। तो जो बेसिकली कम्युनिकेशन का चीज़ हो गया, तो ये हो गया आपका बिल्डिंग ड्राइंग। कम्युनिकेट कर मतलब कि बिल्डिंग ड्राइंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपस में। क्लियर है? होप यू गॉट माई पॉइंट। मीन्स बिल्डिंग ड्राइंग हम लोग अच्छे से डिटेल में समझ गए कि ये बेसिकली क्या है, डिटेल रिप्रेजेंटेशन हो गया कोई भी स्ट्रक्चर का। ये एज ए कम्युनिकेशन काम करता है किसके बीच में, तो आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वर्कर्स। तो ये ड्राइंग के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ हम लोग देखेंगे कि क्या क्या की कंपोनेंट्स होता है बिल्डिंग ड्राइंग का। बिल्डिंग ड्राइंग में भी बहुत सारे टाइप का ड्राइंग बनता है जो कि समझना काफ़ी ज़रूरी है, एकदम बेसिक है। अब जैसे हम लोग आर्किटेक्चरल प्लान का बात करते हैं, तो आर्किटेक्चरल प्लान में क्या होता है, फ्लोर प्लान्स आता है, एलिवेशंस आता है, सेक्शन आता है। तो ये सब नया नया चीज़ है कि फ्लोर प्लान क्या होता है। तो फ्लोर प्लान को हम डायग्राम की मदद से समझा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान, तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान है। तो ग्राउंड फ्लोर प्लान में मतलब क्या है कि आप जब टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, टॉप से देख रहे हैं तो आपका ग्राउंड फ्लोर कैसा दिखेगा। मीन्स यहाँ पे आपका देखिए स्टेयर केस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे आपका बेड, ये किचन हो गया, फिर कुछ कुछ बेडरूम है, आपका लिविंग रूम है, फिर वाटर क्लोजेट है, विंडो है, डोर्स है। तो ये जो ऊपर से हम लोग बिल्डिंग्स को देखते हैं, तो जो हम लोग को प्लान दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर से देखने पर हम लोग को प्लान दिखेगा। फिर हम लोग अगर साइड से देखेंगे तो हम लोग को एलिवेशंस दिखता है। फिर अगर मतलब कि वर्टिकली अगर हम लोग कट करते हैं, मतलब कि ड्राइंग्स हैं, तो बीच में जब हम लोग अगर वर्टिकली कट करेंगे तो हम लोग को सेक्शनल व्यू देखने को मिलेगा, जो कि आप सॉम वगैरह में पढ़े होंगे। सेक्शन क्या होता है, सेक्शनल व्यू। हम लोग बार बार सेक्शंस काटते थे, फिर हम लोग उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाते थे, वैसे ही जस्ट। तो जो आपका फ्लोर प्लान होता है वो आपका टॉप का प्लान होता है। फ्रॉम टॉप जो आपको कैसा दिखेगा वो आपका टॉप का प्लान हो गया, फ्लोर प्लान। ठीक है, इसको सिंपली, अब यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का बात हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान हो सकता है, सेकंड फ्लोर का प्लान हो सकता है। तो प्लान क्या हो गया, टॉप व्यू हो गया। फिर हम लोग एलिवेशंस का बात करेंगे तो एलिवेशंस आपका फ्रंट का व्यू हो गया या फिर साइड व्यू, दोनों आपका एलिवेशंस में आता है। जैसे यहाँ पे आपको बिल्डिंग दिख रहा है तो सामने से ये कैसा दिखेगा, ये दिख रहा है। ठीक है, फिर अगर इसमें हम लोग वर्टिकली कट लगाते हैं, ऐसे कट किए तो आपको कैसा दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये टॉप का रूम है, हो सकता है यहाँ पे सीढ़ी हो, तो कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इसमें, इस व्यू में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखना है तो हम लोग क्या करना होता है, बीच से सेक्शन से काटना होता है। तो जब आर्किटेक्चरल प्लान का हम बात करें तो आर्किटेक्चरल प्लान में आपका फ्लोर प्लान भी आता है, एलिवेशंस भी आता है, सेक्शन भी आता है। ये तीनों प्लान जो है आर्किटेक्चरल प्लान में आ गया। आप लोग ये प्लान देखते रहते होंगे, ये बहुत, क्योंकि फ्लोर प्लान तो बहुत कॉमन है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग। अब स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहला आपका फाउंडेशन प्लान देखेंगे। फाउंडेशन प्लान में बेसिकली हम लोग देखते क्या है, फाउंडेशन क्या हो गया, फाउंडेशन कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसमें जो जितना भी लोड आ रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है आपका फाउंडेशन। मतलब सब तो फाउंडेशन में ही आएगा, तो उसको ग्राउंड फ्लोर में ट्रांसफ़र करना, मतलब ग्राउंड में ट्रांसफ़र करना, ग्राउंड फ्लोर में नहीं, ग्राउंड में ट्रांसफ़र करना, वो किसका काम होता है,
तो वो काम होता है फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन में क्या क्या आ जाएगा, फुटिंग्स आता है। फुटिंग्स क्या हो गया, फुटिंग सबसे जो बिलो वाला पार्ट होता है, चाहे वो कॉलम का हो चाहे वॉल का हो, जो कि मतलब कि यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा। तो फुटिंग सबसे बिलो वाला पार्ट हो गया, ठीक है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स का। फिर स्लैब हो गया, जितना भी फाउंडेशन में यूज़ होता है। तो फाउंडेशन का जो आपका प्लान रहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाउंडेशन प्लान। तो यहाँ पे ये सब जो स्क्वायर टाइप का ये सब फुटिंग्स है। तो फुटिंग्स काफ़ी आपका बड़ा होता है। जैसे कि आप वॉल भी अगर बना रहे हैं, तो ये वॉल अगर है तो ग्राउंड फ्लोर में जाके ये क्या होता है, लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो ये जो आपका सबसे नीचे है, ये सब फुटिंग हो गया, ये आपका कॉलम है, ये आपका बीम है, क्लियर है। बड़ा बड़ा गर्डर्स होता है। तो सॉरी, फाउंडेशन वॉल हो गया। तो ये सब फाउंडेशन प्लान में ये सब आ जाता है, ठीक है। लेआउट किसका किसका है, लेआउट और डायमेंशन दोनों, फुटिंग, स्लैब, फाउंडेशन वॉल्स, ये सब का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेमिंग प्लान्स। फ्रेमिंग प्लान्स में जो है ये एक्चुअली, इसमें हम लोग बीम्स, कॉलम्स, गर्डर, ये सब को जितना भी लोड बेयरिंग एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग शो करते हैं फ्रेमिंग प्लान्स में। सबका फिगर यहाँ पे बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया शो करना, तो इसीलिए इसमें बस समझने लायक चीज़ है, क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि बीम्स, कॉलम और गर्डर वगैरह रहे जितने, तो एक तरह से फ्रेमिंग प्लान क्या हो गया, स्केलेटन टाइप का हो गया। बीम्स, कॉलम, गर्डर्स, लोड बेयरिंग एलिमेंट्स, ये सब को हम लोग दर्शाते हैं। नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट डिटेल्स। तो रेनफोर्समेंट डिटेल्स, रेनफोर्समेंट मतलब हो गया जो छड़, ठीक है। जैसे कंक्रीट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो कंक्रीट के अंदर जो हम लोग रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं उसको, वो सबको दर्शाया जाता है, उसका पूरा डिटेल में कहाँ कहाँ उसका प्लेसमेंट होगा, पूरा स्पेसिफिकेशन वगैरह डिटेल में उसका दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स। इसको हम लोग शॉर्ट में MEP ड्राइंग्स भी बोलते हैं। तो पहला आपका मैकेनिकल प्लान्स। अब ये क्या चीज़ है, हम लोग ऊपर तो समझ गए कि सेक्शनल व्यू, आर्किटेक्चरल प्लान्स में हम लोग देख लिए कि एलिवेशन होता है, सेक्शन होता है, प्लान्स होता है। तो ये सब से तो हम लोग को सब समझ में आ रहा है। अब ये सब ड्राइंग नया चीज़ क्या हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो ये सब ड्राइंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। मीन्स ये सब के साथ साथ आर्किटेक्चरल प्लान के साथ साथ कैसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अब खाली घर बना देने से तो होता नहीं है, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से फ्लो करना चाहिए, वाटर का अच्छा फ्लो होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ है। प्लम्बिंग जो कहता है, फिर मैकेनिकल में अगर आप AC यूज़ करते हैं, फिर हीटिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग को ही डिटेल में जानकारी चाहिए होता है। अब चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। पहला हो गया मैकेनिकल प्लान्स। तो मैकेनिकल प्लान्स में बेसिकली आता है HVAC। HVAC मीन्स H फॉर हीटिंग, V फॉर वेंटिलेशन एंड AC मतलब एयर कंडीशनिंग, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग फ्लो देखते हैं एयर का, कि एयर का जो है फ्लो पूरा यूनिफॉर्म है कि नहीं, सारे रूम में आ रहा है कि नहीं। और इसमें हम लोग टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं ये सब प्लान में। तो हम लोग मेन फिक्सचर देखते हैं, जैसे आपका डक्ट वर्क है वो कहाँ कहाँ है, वेंट्स कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब डक्ट क्या होता है, वो जो पाइप्स के थ्रू जो एयर का फ्लो नहीं होता है, वही तो डक्ट हो गया। तो डक्ट हम लोग कहाँ का यूज़ कर रहे हैं, फिर कहाँ आपका किसका प्लेसमेंट होगा, ये सब डायग्राम के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। डायग्राम शो वेयर HVAC यूनिट लाइक फर्नेस और एयर कंडीशनर आर लोकेटेड। तो इस डायग्राम से हम लोग को ये सब पता चलता है, जो जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगा। फिर इलेक्ट्रिकल प्लांट्स में हम लोग देखेंगे कि आउटलेट कहाँ पे रहना चाहिए, फिर ये बाकी सब भी, जैसे स्विच कहाँ होना चाहिए, पैनल्स कहाँ पे रहना चाहिए। तो ये सब के बारे में डिटेल प्लान रहता है, ठीक है। मतलब पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक घर का
कैसे होना चाहिए उसका भी प्लान आता है। तो वो सब के बारे में डिटेल में इलेक्ट्रिकल प्लान में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हो गया प्लम्बिंग प्लान्स। प्लम्बिंग प्लान्स में हम लोग वाटर जो होता है, वाटर का फ्लो वगैरह देखते हैं, जो सप्लाई वाटर हो गया, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया या फिर वेस्ट वाटर है, ये सब कैसे फ्लो कर रहा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें आपका फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सप्लाई पाइप्स भी हम लोग देखेंगे, फिर ड्रेन पाइप्स जो होता है जिससे मतलब कि ख़राब पानी जो है वो बाहर जाता है, वो सब के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो वाटर सप्लाई लाइन्स होता है उसको हम लोग ब्लू लाइन को जो है, ब्लू लाइन से कोल्ड वाटर को शो करते हैं, रेड लाइन से जो है हॉट वाटर को शो करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वेस्ट सिस्टम, ब्लैक लाइन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ड्रेनेज सिस्टम। तो बेसिकली प्लम्बिंग प्लान में हम लोग क्या देखते हैं कि वेस्ट वाटर का फ्लो कैसे हो रहा है, फिर सप्लाई वाटर का फ्लो कैसे हो रहा है। ब्लू लाइन से हम लोग शो करते हैं कोल्ड वाटर को, रेड लाइन से शो करते हैं हॉट वाटर्स को, ठीक है, ब्लैक लाइन से ड्रेनेज सिस्टम को। तो यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम में, ये जो पूरा डायग्राम है पूरा फिक्सचर का प्लेसमेंट को भी शो करता है, जैसे सिंक कहाँ पे रहना चाहिए, टॉयलेट्स कहाँ पे होना चाहिए, टब्स कहाँ पे होना चाहिए, ये सब ठीक है। आगे देखते हैं डिटेल ड्राइंग्स। डिटेल ड्राइंग क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ पार्टिकुलर जो है आपका स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन एरियाज है जिसमें स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है। जैसे आप घर का ये सब तो सब दे दिए, लेकिन जैसे मान लिए कि स्टेयर केस है, तो स्टेयर केस हाइट क्या होना चाहिए, राइजर का ट्रेड क्या होना चाहिए, ये सब अगर शो करना है तो कोई पार्टिकुलर चीज़ का जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं डिटेल्स वगैरह, उसी को हम लोग बोलते हैं डिटेल ड्राइंग, ठीक है। इसमें आपका स्टेयर केस आ गया, जॉइंट्स एंड कनेक्शंस आ गया, कहाँ का, बीम और कॉलम का, फिर वॉल सेक्शंस आ गया, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका साइट प्लान। साइट प्लान में क्या होता है, ओवरऑल प्रॉपर्टी का लेआउट होता है, मीन्स जहाँ पे आप रह रहे हैं वो पूरा साइट के बारे में, मतलब कि वो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, सॉरी, ओवरऑल प्रॉपर्टी लेआउट होता है इसमें साइट प्लान्स में। अब यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, इसमें जितना भी आपका ट्रीज वगैरह है, गार्डन्स वगैरह सबको शो किया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ साथ आपका जितना भी ये बिल्डिंग है उसके आसपास का लैंडस्केप कैसा है, ड्राइववे आसपास है कि नहीं, ये सब जो है उसमें कैसे कैसे, मतलब कि जो एसेंशियल यूटिलिटीज़ है जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस लाइन्स हो गया, उसका प्लेसमेंट यहाँ पे दर्शाया जाता है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच।